यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा 15 तारीख का, यानी कि थर्सडे का, जिस दिन हम लोगों ने दोबारा से मकर संक्रांति मनाई थी। तो सुबह का टाइम है, नहा धो के पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। और इस वाले दिन ना जो नाश्ता होता है, इस वाले दिन क्या मुझे लगता है मकर संक्रांति से लेके जब तक कि ये लड्डू वगैरह ख़त्म नहीं हो जाते ना, तब तक हम लोगों के यहाँ पे यही वाला नाश्ता होता है। तो ये ना पोहे के जो हमने लड्डू बनाए थे ना, चुरलाई, वो है, इसके साथ में दही। मतलब इतना टेस्टी लगता है ना खाने में कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए नाश्ता, मतलब बच्चों को भी और मम्मी को भी, सबको भी यही दिया था। यहाँ पे मैं मेरे लिए बना रही थी और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना कि बस पूछो ही मत। और बस इस एक चीज़ के लिए ना पूरे साल वेट करते हैं कि कब जाके मकर संक्रांति आएगी और ये वाला नाश्ता करने को मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। जैसे मकर संक्रांति पे ये लड्डू वगैरह बनते हैं और होली होती है तो गुजिया पुआ वगैरह बनते हैं। तो उस टाइम की जो चीज़ें होती हैं ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मैंने वापस से साड़ी पहनी, क्योंकि आज भी मकर संक्रांति थी। और एक दिन पहन ली ना तो थोड़ा सा लग रहा था नहीं चलो आज भी पहन लेती हूँ। तो ये मेरा दूसरा वाला हाईनेक है। तो आज मैंने इसी के ऊपर पहनी थी। पता नहीं मैचिंग हो रहा है या नहीं, जो भी था, मुझे ठंड लगती है तो मैंने पहन ली। आप लोग बताना इसके ऊपर, इस साड़ी के ऊपर ये अच्छी लग रही है या नहीं। और कल के व्लॉग में किसी सिस्टर ने बोला था कि आप ना अपनी साड़ी और ब्लाउज़ का लिंक देना। तो ये पता है ब्लाउज़ नहीं है, ये मेरा हाईनेक है। और वैसे मैं लिंक डाल दूँगी, ऑनलाइन में मिल जाएगा। मैंने ये सरोजनी से लिया था और मतलब काफ़ी गर्म है और जीन्स वगैरह पे मैं पहनती हूँ इसको। पहली बार मैंने इसको साड़ी पे ट्राई किया है, बट मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो सब कुछ हो चुका है, फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि फिर खाना बनेगा। आज तो खिचड़ी वगैरह बनती है और आज की खिचड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। तो मैं किचन में आई ही थी तैयारी, मतलब कि खाना बनाने के लिए। यहाँ पे ना सासू माँ आ गई थी मुझे प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ इसमें ना काला तिल होता है और चावल होते हैं, गुड़ होते हैं, और ये ना भगवान जी को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और ये जो है ना अपने से छोटों को दिया जाता है, जो आपसे छोटे होते हैं। और पता नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें ना ऐसे पूछा जाता है कि मेरा तिल मतलब कि मेरी सेवा करोगे, शायद इसी का, इसका मतलब यही होता है। हमारी भाषा वैसे बोलते हैं हमर तिल बहुत। तो जैसे मम्मी ने बोला ना, मेरे को हंसी आ गई तो यहाँ पे फिर मैंने वही लिया, प्रसाद लिया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, वापस से मैं लगी खाना बनाने में। तो सब्जी वगैरह सब कुछ मैंने तैयारी कर ली थी, वो बस फटाफट से मैं बनाऊंगी। तो एक साइड मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई रख दी, दूसरे साइड जो है मैंने यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज के दिन की खिचड़ी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ब्राह्मण भोज कराया जाता है इस वाले दिन, और उनको भी खाने में खिचड़ी ही दी जाती है। मतलब इतना स्पेशल होता है। साथ में पकौड़े वगैरह होते हैं, दही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट खिलाई खिचड़ी ही जाती है। भगवान जी को भी यही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ना बनेगा बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि अभी चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था उसको, जब तक ये फ्राई होगा ना तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला है मैंने। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें डाला जीरा तड़के के लिए। साथ में डालेंगे हम तेज़पत्ता और हींग। और इसके अलावा इसमें मैंने डाला था अदरक को कद्दूकस करके। अदरक का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इस वाली खिचड़ी में। वैसे तो इस दिन की जो खिचड़ी होती है उड़द के दाल से ही बनती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया था। अब डालते हैं तो मैंने डाला था, पर थोड़ा सा मिक्स करके बनाया था। इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ढेर सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आलू, मटर और गोभी। तो अभी हम सब्जियों को अच्छी तरीके से ना भुनेंगे। तो यहाँ पे जब तक मैं इस मतलब सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर रही हूँ, तब तक दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और पकौड़े वगैरह की तैयारी मैं साथ के साथ कर रही थी। एक बार किचन में सब्ज़ी वगैरह कट कर लो ना, तो बस फटाफट से खाना जो है बनता रहता है। तो सब्ज़ी को थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले मैंने बस हल्दी पाउडर और जो धनिया पाउडर है वो मिलाया था। इसमें ना मैंने एक हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि सूखी हुई लाल मिर्च मेरे पास अभी है भी नहीं और मैं डालना भी भूल गई थी तड़के में। तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि एकदम फीकी फीकी खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी और ज़्यादा तीखा भी मुझे नहीं बनाना था। तो मसाले के साथ में ना हम सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था एक टमाटर, और टमाटर के साथ में हम सब्जी को अच्छी तरीके से भून लेते हैं थोड़ा सा ढक के, ताकि टमाटर भी गल जाए और मसालों के साथ में जो है सारी सब्जियां अच्छी तरीके से पक जाएं।
तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ जो है अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं और अब मैं इसमें डालूँगी चावल। तो जैसे मैंने बताया उड़द की दाल में वाली खिचड़ी बनती है, तो मैंने थोड़ा सा उड़द का दाल डाला था, थोड़ा सा मूंग की दाल डाली थी मैंने और चावल डाल के फिर यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से चावल को सब्जियों के साथ में भूनूंगी जब तक कि पानी जो है वो सूख नहीं जाता। दूसरी साइड आप देख सकते हो सब्जी भी मेरी अच्छी तरीके से भुन गई है। तो अब जो है मैं इसको सेट करके खिचड़ी को दूसरे साइड पे रखूँगी और इधर जो है ना मैं सब्जी की तैयारी भी कर लूँगी फटाफट से। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और मैंने ना आप लोगों से बोला था कि मेरे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, तो मैं ना कोशिश करूँगी दिन में दो व्लॉग डाल दूँ। और मैंने सोचा भी था ताकि मैं थोड़ा सा उस पर आ जाऊँ, लेकिन मतलब पता है अभी एक तो आगे अभी जो मैं व्लॉग शेयर करूँगी तो आप लोग देखोगे ही, मतलब टाइम जो है ना एक व्लॉग के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, तो मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। इस चक्कर में ना वॉइस ओवर जो है मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा वही एक व्लॉग ही चल रहा है। पर कोई बात नहीं, अभी बीच में ना 1-2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो वो जल्दी ही ना बराबर पे आ जाएगा जैसे कि मेरे व्लॉग्स चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो एक दिन का व्लॉग जो है ना वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो अगर मैं एक दिन में 2 अपलोड, एक तो नेटवर्क इतना ज़्यादा परेशान करता है ना मुझे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मुझे अगर व्लॉग चला जाए ना तो मुझे लगता है चलो थैंक गॉड आज मेरा व्लॉग गया, ये हालत है। तो यहाँ पे खिचड़ी मैंने सेट कर दी थी, इसको रख दिया था दूसरी साइड पे और सब्ज़ी भी मेरी अच्छी तरीके से मसालों के साथ में फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर और बस टमाटर के साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनती है। तो बस फटाफट से सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक खिचड़ी और सब्ज़ी तैयार हुई है तब तक ना मैं पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा। चावल के आटे में ना पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है मेरे पास अगर रहता है तो मैं चावल के आटे में ही बनाती हूँ। अगर ख़त्म हो गया होता है तो ही मैं बेसन का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब चावल का आटा लिया है और इसमें ना हम 1 चम्मच के लगभग बस बेसन ऐड करेंगे। ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहो तो, नहीं तो वैसे चावल के आटे में भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी वाले एकदम कुरकुरे वाले जो है ना बनते हैं। उसके बाद फिर इसमें डाला है मैंने नमक, हल्दी, इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ तो इस वजह से नहीं डाला था। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो थोड़ा सा अजवाइन मैंने लिया अपने हाथ पे, इसे अच्छे तरीके से ऐसे मसल करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर है पकौड़े में। और बस इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकौड़ों का बैटर बनके हो गया है तैयार और तब तक ना हमारी सब्ज़ी भी बन गई थी और खिचड़ी भी बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से डाली हरी धनिया बारीक कटी हुई। और अभी इसमें एक और चीज़ हम करेंगे और वो है तड़का। तड़का लगाने से ना मतलब खिचड़ी में भी तड़का लगता है और सब्ज़ी में भी, इसका जो टेस्ट है ना एकदम डबल हो जाता है और खाने में तो एक अलग ही स्वाद होता है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अभी हम बनाएंगे पकौड़े। तो वैसे चिप्स वगैरह भी फ्राई करते हैं, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं करी थी, बस यहाँ पे पापड़ फ्राई किया था और पकौड़े में मैंने बस आलू और गोभी का ही बनाया था। बैंगन वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी को भी अभी ज़्यादा देना नहीं है। हाँ त्योहार था आज तो मैंने बना दिया था। और तो बस यही सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और गोभी के पकौड़े तो सबको ही बहुत पसंद आते हैं और बच्चों का फेवरेट होता है आलू का, गोभी उतना नहीं पसंद करते हैं। तो बस थोड़े थोड़े करके ही मैंने दोनों ही चीज़ों के बना दिए थे। और हमारे यहाँ पे ना तीज त्यौहार हो तो पकौड़े तो मतलब एकदम कंपलसरी होता है, तरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और मुझे लगता है ना हर त्यौहार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है और मतलब हर किसी का एक मतलब अलग होता है कि हम मतलब त्यौहार वाले दिन अलग अलग तरह के खाने वगैरह बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपी बिहार में तो मुझे लगता है खिचड़ी ही बनती है और बहुत इस दिन की खिचड़ी और खाने का ना एक अलग ही टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए गोभी पकौड़े बन गए थे। अब मैं बस फटाफट से दो मतलब थोड़े बहुत आलू के पकौड़े मैं बना देती हूँ और उसके बाद ना फिर मैंने दूसरी साइड पे जो मुझे सब्जी में और खिचड़ी में तड़का लगाना था ना, तो मैं वो भी लगा दे रही हूँ। और वो तड़के के लिए मैंने ना घी में जीरा और वैसे तो सूखी हुई लाल मिर्च डालते हैं बट मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने हरी मिर्च का ही तड़का लगाया था। और सेम ये तड़का जो है खिचड़ी में भी लगती है और इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है खिचड़ी भी और सब्ज़ी भी। मेरी खिचड़ी जो है थोड़ी सी गाढ़ी बन गई थी तो वापस से मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करा, नमक डाला और इसमें मिक्स कर दिया था और बस हमारी आज
मकर संक्रांति की थाली तैयार है। आलू गोभी की सब्जी, साथ में पकौड़े, पापड़ और खिचड़ी के साथ में है घी। दही भी खाते हैं इस वाले दिन। तो सबसे पहले तो हमने भगवान जी को भोग लगाया था, उसके बाद हम सब ने खाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना। आप लोगों के यहाँ पे क्या बनती है मकर संक्रांति पे ज़रूर बताना। उसके बाद ना ये है शाम के टाइम का खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर तो लेट गई थी मैं। और बच्चे तो सोते नहीं हैं, तो नहीं सोते हैं ना तो फिर नींद तो नहीं आती है। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, नहीं तो ये लोग भी नहीं लेटेंगे। फिर शाम को जाके मैं दूध लेके आई और यहाँ पे चाय रख दी थी बनने के लिए। बच्चों के स्कूल जो है ना मतलब 15 से तो खुल गए थे, पर मैंने 15 को नहीं भेजा था क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे त्यौहार था। मैंने कहा जब इतने दिन नहीं गए तो एक दिन और सही। लेकिन फिर नेक्स्ट डे से ना मुझे बच्चों के स्कूल भी भेजना था, तो वो सब तैयारियाँ भी करनी थी। वैसे तो जब छुट्टियाँ पड़ी थी ना तो मैंने इनके ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो है मैं एक जगह ही करके रख देती हूँ। लेकिन फिर भी एक दिन पहले जाने से पहले एक बार चेक करना होता है। और शाम के टाइम ना बच्चों को लग जाती है भूख तगड़ी वाली। तो भूख मतलब पता है ऐसे नहीं लगती है खाने पीने की, जब उनका मन होता है ना खाने का उसकी भूख लगती है। तो मेरे पास ना फिर ये मूंगफली वाली जो गुड़ की टिक्की होती है ना, तो वो रखी हुई थी, तो फिर मैंने वही दोनों को दे दिया था थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद फिर दोनों चले गए थे नीचे। और आज जो है ना खाना मुझे थोड़ा सा लेट बनाना था क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड आने वाले थे। लेकिन वो आते हैं तो मतलब लेट ही आते, 11:30-12 बजे तो बज ही जाते हैं उनको घर पहुंचते पहुंचते। तो खाना जो है मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। वैसे रोटी वगैरह तो मैं जब वो आते तभी मैं गर्मा गर्म बना के देती हूँ, लेकिन सब्ज़ी वगैरह भी थोड़ा सा लेट बनता है खाना। तो अभी मेरे पास टाइम था खाली, तो मैंने सोचा ना बच्चों की अलमारी जो है इसे मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना सारे कपड़े वगैरह ना मिक्स हो गए थे और मिलते नहीं रहते थे कि कहाँ क्या रखा है कहाँ क्या नहीं। अभी क्या है ना कि मतलब मम्मी भी लेके आ जाती हैं कपड़े और वो फोल्ड करके, मतलब मेरे भी कपड़े बच्चों के कपड़े भी वो इसी में रख देती है। मैं भी उनको नहीं बोलती ठीक है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको पूरा ना सेट कर देती हूँ। मैं ना ज़्यादातर बच्चों के कपड़े जो है मतलब एक जैसे ही है मेरे, तो मैं सबको एक मतलब कि एक साथ रखती हूँ ताकि जब मुझे पहनाना हो ना तो मैं वो निकाल के दोनों को पहना दूँ। और चीज़ें ऐसे सेट रहती है ना तो मतलब सही रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिर अभी मैं थी भी फ्री, कुछ ज़्यादा काम मेरे पास था नहीं, खाना बनाना है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से लगा दी थी। जो मेरे कपड़े वगैरह इसमें थे ना तो वो मैंने हटा के अलमारी में रख दी थी। ये वाली अलमारी ना मतलब है तो बहुत ही काम की, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा कपड़े मैं रख दूँगी ना जैसे मेरे या कुछ हैवी, तो फिर ये तुरंत ही ना फट जाएगी, टूट जाएगी। तो इस वजह से मैं बस बच्चों के ही कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पे पूरी अलमारी मैंने सेट कर ली थी। बच्चे नीचे गए थे, जस्ट अभी आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको दे दिया था फ़ोन। और आज ना मेरे हस्बैंड जो है हम लोगों को सरप्राइज़ देने वाले थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 12 बजे तक आएंगे और ये आ गए थे लगभग 9:30 बजे के करीब। मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था तो मैं ना छत पे गई थी नेटवर्क की वजह से। जैसे मैं छत पे गई ना तो मैंने देखा कि ये अंदर आ रहे थे गेट से तो मैं भी चुपचाप आ गई इधर। तो ये उल्टा मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे और मैंने इनका सारा सरप्राइज़ जो है ख़राब कर दिया। तो अभी खैर बच्चों को मम्मी को नहीं पता था, तो सबको ये पता था कि लेट ही आएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बच्चों का और मम्मी का एक्सप्रेशन। बस करो यार आशी, इतना मत रो। इसने किसको मार दिया? मेरी बेटी को किसने मारा? जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी आ। रो। अरे रो क्यों रहा है बेटू? मम्मी ने कूटा, जाओ। इसको भी कूटा तुमने? इसको तो टांग पकड़ के खींचा ही था, पहले रोने लगी, मारा भी नहीं। दोनों के ना लड़े थे, दोनों माथा में मार खा। जाओ। अरे रो मत। ले, ये तो उड़ गया था विदेश में। मम्मी ले आई खरीद के। ये तो अमेरिका चला गया था। एगो गेल ले, दूटा का नानी गाम चली गेल। वो उड़ गया। चल तुम तो अच्छे बच्चे, तुम रोती नहीं। दोनों नानी गाम चली गेल, दिल्ली में जाकर बैसल छी। है जय बजरंगबली, तोड़ दे पापा की मेरे। अब वो के आशिक गर्दन दबा दोगी क्या? मुंह तो देखो, मर जा। शक्ल तो दिखा दो। हां सब आबै छै, पहले दिए पुता के छुबल लगे छै। तुम लोग रोती क्यों? पहले ये बताओ। पापा इतनी जल्दी आगे बताओ, कह रहे 11 बजे आऊंगा। तुम्हारे लिए तुम आए चुपचाप, मम्मी को नानी को दादी को बिना बताए। नानी को दादी को किसी को मम्मी को भी बताया नहीं था। बताया था। सबको
सबको छत पे उल्लू गई थी व्लॉग सबको उल्लू पटा रहे थे हम बस आज। सुंदर छवे ना के ले तो ठीक छवे टाइम पर सबको उल्लू पटा रहे थे मैं। इतना थोड़ी मारा कि रोने लगी हो तुम। मेरे बाल खींचे थे यहाँ से। झापड़ नहीं मारा तुमने? मारा ऐसे गर्दन पकड़ के नीचे कर दी इसमें नहीं मारा? मैं